लेकिन मैं पहले दिन ही कहा था कि पार्टी जो भी निर्णय करेगी, चाहे स्वाति सिंह जी को लड़ाने के निर्णय करेगी तो उनको लड़ाएंगे, पार्टी मुझे लड़ाने की कहेगी तो मैं लड़ूंगा, पार्टी कहेगी कि कोई तीसरा को लड़ाना है तो उसको भी मैं लड़ाऊंगा। मैं आपको ये कहूँ कि सिरोनी नगर में यदि यहाँ भी ब्राह्मण बहुत हैं और आप पिछली बार के रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए तो ब्राह्मण 100% वोट किया था मुझे, 100% कि माननीय सुरेंद्र सिंह जी, मैं जब 5 साल का था तो मुझे उन्होंने गोद में खिलाया। मैं कभी उनके सामने, हम लोग कभी भी, चाहे हजारों की संख्या में को लोग रहते हैं पार्टी के, वहाँ भी मैं उनका पैर छूता हूँ। स्वाति जी मेरा भी प्रचार करेगी, पूरे प्रदेश की प्रचार करेंगी। रविवार को बीजेपी ने जिन सीटों की घोषणा की उसमें बलिया सीट भी है। बलिया सदर सीट पर दयाशंकर सिंह जो पार्टी के उपाध्यक्ष हैं उनको कैंडिडेट बनाया गया। हमारे साथ बात करने के लिए दयाशंकर सिंह। सबसे पहले आपको बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जब बलिया से घोषणा हुई, क्योंकि चर्चा काफ़ी समय से चल रही थी, तो क्या आपके मन में आया, क्योंकि टिकट तो आप सरोजनी नगर के लिए भी मांग रहे थे? शिल्पी जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। और ये सही है कि सरोजनी नगर में चुनाव लड़ने की बात थी और वैसा भी नहीं था कि मेरे लिए ही था, लेकिन एक परिवार में ही था। मान लीजिए कि पिछली बार पत्नी लड़ी थी तो ये एक संभावना बन रही थी कि यदि मैंने इस बार पत्नी नहीं तो पति, ऐसा। और पार्टी में भी और आप लोगों ने भी मैंने इस चीज़ को बहुत वो किया। लेकिन मैं पहले दिन ही कहा था कि पार्टी जो भी निर्णय करेगी, चाहे स्वाति सिंह जी को लड़ाने के निर्णय करेगी तो उनको लड़ाएंगे, पार्टी मुझे लड़ाने की कहेगी तो मैं लड़ूंगा, पार्टी कहेगी कि कोई तीसरा को लड़ाना है तो उसको भी मैं लड़ाऊंगा। और आप देखिए जिस दिन से मैंने राजेश्वर सिंह को टिकट मिला है, मैं उसी समय से, उनके आने से पहले से मैं सरोजनी नगर में उनके लिए प्रचार शुरू कर दिया था और कल भी रात तक मैं उनका प्रचार किया, उन्हीं का प्रचार कर रहा था। तो उसके बाद पता चला कि भाई आपको बलिया से टिकट मिल गया और बलिया भी टिकट, भाई आप सबको कार्यकर्ताओं का, आप सबका स्नेह, आप लोगों ने भी विशेष रूप से, मैं तो बलिया सीट की अगर हम बात करें तो आनंद स्वरूप शुक्ला को दूसरी सीट पर भेज दिया गया है, जो ब्राह्मण बहुल वो क्षेत्र है। ऐसे में आपको लगता नहीं कि वहाँ कुछ चुनौती मिलेगी, या लग रहा है कि आसान? ब्राह्मण बाहुल सीट है, सही है, लेकिन आप, हम लोग जाति के आधार पर पार्टी निर्णय नहीं करती है। और मैं आपको ये कहूँ कि सिरोनी नगर में यदि यहाँ भी ब्राह्मण बहुत हैं और आप पिछली बार के रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए तो ब्राह्मण 100% वोट किया था मुझे, 100%। नहीं, ऐसा नहीं होता तो सरदार प्रताप शुक्ला जी जो कैबिनेट मंत्री थे और वो चुनाव लड़ रहे थे, एक केवल ब्राह्मण प्रत्याशी लड़ रहा था, वो भी कैबिनेट मंत्री सरदार प्रताप शुक्ला जी, जो निर्दल भी चुनाव 2-2 बार उस सीट से जीत चुके हैं। लेकिन क्या हंस रहा कि टोटल ब्राह्मण वोट स्वाति सिंह को मिला, 100%। आप जाकर वोट कर देखिए। उसी तरह से बलिया में भी आप ये समझिए कि मेरी जाति में कोई संदेह भी कुछ हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण 100% दयाशंकर सिंह को वोट देंगे। अच्छा, आपकी जाति की हमने बात की, सुरेंद्र सिंह का टिकट काट दिया गया है, उन्होंने कह भी दिया गया है कि वो निर्दलीय नामांकन करेंगे, तो मनाएंगे उनको? आपको लगता है कि ये बागी तेवर कहीं मुश्किल न खड़ी कर दे? देखिए, सुरेंद्र सिंह जी हम लोगों से भी ज़्यादा पार्टी के लिए निष्ठावान हैं और ये स्वाभाविक है कि थोड़ा बहुत टिकट कटता है, आदमी के अनुरूप कार्य नहीं होता है तो कष्ट होता है। और आप ये समझिए, मैं तो सौभाग्यशाली हूँ कि माननीय सुरेंद्र सिंह जी, मैं जब 5 साल का था तो मुझे उन्होंने गोद में खिलाया। मैं कभी उनके सामने, हम लोग कभी भी, चाहे हजारों की संख्या में को लोग रहते हैं पार्टी के, वहाँ भी मैं उनका पैर छूता हूँ कि जिन्होंने मुझे 5 साल के उम्र में हमको गोद में खिलाया हो, और मैं उनको गुरुजी ही कहता हूँ। और मैं आपको बताऊँ कि सुरेंद्र सिंह जी हमको कह चुके थे, जब मेरा बलिया के लिए नाम चल रहा था कि भाई दयाशंकर सिंह कहाँ से लड़ेंगे, दोनों सीटें जो है होल्ड कर दी थी, उन्होंने स्वयं आकर के मुझसे कहे कि दयाशंकर जी आप मेरे उस सीट से लड़िए, आप बैरिया लड़िए, हम आपको विधायक बना करके भेजेंगे। लेकिन मैं कभी ये मैं कह ही नहीं सकता। मैंने कहा नहीं गुरुजी, आप वहाँ पर लड़िए, आपका ये है। मानेंगे वो, मान जाएंगे? आप कह रहे हैं कार्यकर्ता। सुरेंद्र सिंह जी और हम दोनों एक ही सांचे से नेता बने। हमारे मामा विधायक थे, मैनेजर सिंह जी नाम था उनका, उस क्षेत्र से कई बार उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। तो बचपन से मैं उन्हीं के यहाँ रहा हूँ, पला हूँ, पढ़ा हूँ, वहीं उन्हीं के साथ लखनऊ आ गया। यहाँ भी मैंने, वो एमएलए थे। मान जाएंगे वो? आपका अनुभव क्या कहता है? जितना वो हमारे मामा जी के स्कूल के अध्यापक हैं, उन हमारे मामा जी से बचपन से वो जुड़े हुए थे, उन्हीं के स्कूल के अध्यापक रहे। तो दोनों आदमी
एक ही फैक्ट्री से निकले हुए नेता हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है, अभी उनसे मैं मिलूंगा, अभी दिल्ली में है, मैंने बात किया, अभी वो दिल्ली से आ रहे हैं, आएंगे तो मैं उनको जाऊंगा, उनका आशीर्वाद लूँगा और मैं उनके गुस्से को चाहूँगा कि उनका गुस्सा खत्म हो। पार्टी उनके लिए और कोई बड़ी चीज़ हो सकता है, उनके लिए निर्णय करके रखेगी। पूर्वांचल की जो स्थिति है इस बार क्या लग रहा है कि पहले से मजबूत होगी या जैसा कहा जा रहा है कि बड़ी चुनौती होगी? देखिए, चुनौती तो राजनीति में बनी रहती है। शिल्पी जी, आप तो जानती हैं, हम लोग तो आपको विद्यार्थी जीवन से कवर करते हुए देखे हैं विश्वविद्यालय में। तो चुनौती तो देखिए हर समय है, हर वक्त चुनौती है और चुनौतियों का सामना करना यही तो राजनीति है। आप चुनौती, उससे बड़ी चुनौती तो नहीं है ना कि जब सपा और बसपा दोनों एक हो गए। जो यहाँ के दो बड़ी जो जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति को, ये दो दलों ने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बहुत लंबे समय तक जिन्होंने सत्ता संभाली हो, और दोनों दल एक होकर के भाजपा के साथ 2019 में लड़े, क्या हश्र हुआ, फिर भी बीजेपी जीती ना। आज हम लोग मोदी जी के काम के आधार पर, आज योगी जी के काम के आधार पर हम लोग चुनाव जीतेंगे। कोई चाहे कितने भी परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल न हो, लेकिन विजय भाजपा की होगी, क्योंकि आज़ादी के बाद माननीय मोदी जी ने 2014 में जितने बहुमत से जीते थे, उससे ज़्यादा बहुमत से 2019 में जीते थे। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में जो 2017 में हम लोग जितनी बहुमत से जीते थे, आप देखिएगा 2022 वो रिकॉर्ड को तोड़ देगा। आपकी सीट की अगर बात करें तो स्वाति जी प्रचार करेंगी, वहाँ बात हुई है आपकी? देखिए, स्वाति जी मेरा भी प्रचार करेंगी, पूरे प्रदेश की प्रचार करेंगी। पिछली बार भी उन्होंने किया था, महिला मोर्चा की अध्यक्ष के रूप में उन्होंने किया था। और आप लोग जो भी आप लोग का मीडिया में सब कुछ आता था, लेकिन आपने क्या देखा कि जहां टिकट डिक्लेयर हुआ, स्वाति सिंह ने आप ही लोग को बुला करके अपनी मंशा उन्होंने जाहिर किया कि मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूं, पार्टी जहां हमको उपयोग करेगी वहां पर काम करेगी। एक आखिरी सवाल, जो राजनीति की नर्सरी कहा जाता है यानी छात्र संघ, आप उससे निकले हैं, तो आपको लगता है कि ये एक इस परंपरा को आगे बढ़ाने की बात है? अभी आप जा रहे हैं एक नए दौर में। आपने बहुत, ये तो हमारे मैंने देखिए हम लोग के आपने दिल की बात आपने पूछी है। पहली बार किसी ने जो है इस क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं, यदि छात्र संघ नहीं होता, विद्यार्थी परिषद नहीं होता, तो दयाशंकर सिंह को कौन जानता। हमारे पिताजी को आप नहीं जानते होंगे, मैं कहाँ के रहने वाला हूँ ये भी शायद यदि कुछ घटना नहीं हुई होती तो शायद वो लोग भी उसको भी नहीं जानते कि मैं मूल रूप से कहाँ के हूँ। ये एक संगठन था, ये विद्यार्थी परिषद संगठन में हम लोग जुड़े, छात्र संघ के नेता बने, जिसके कारण आज हम लोग भाजपा के नेता हैं। ये सही है कि समाज के हर वर्ग के लोग उस राजनीति को वहाँ से सीखते हैं। आज जो वंशवाद के खिलाफ में जो एक वातावरण बन रहा है पूरे देश के अंदर, तो आप क्यों बन रहा है? क्योंकि छात्र संघों के चुनाव नहीं हो रहे, नए नेता निर्माण नहीं हो रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो कोई एमएलए है तो सोच रहा है मेरा बेटा एमएलए बन जाए, कोई एमपी है तो चाहता है मेरा बेटा जो है एमपी बन जाए, मैंने कोई अपने घर में ही रखना चाहता है। तो जो एक स्वाभाविक लीडरशिप जो आती थी जो छात्र संघों के माध्यम से, उसमें कमी आई है। तो मैं तो ये चाहूँगा, अवसर यदि हमको मिलेगा, यदि हमारी बलिया की जनता मुझे इस प्रतिनिधि बना करके उत्तर प्रदेश विधानसभा में भेजेगी, तो मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा और इतने दम तक उठाऊंगा कि सरकार को बाध्य होना पड़ेगा कि छात्र संघों का चुनाव कराए ऐसे नेताओं को। क्योंकि देखिए, या तो संगठन के माध्यम से, तो उससे एक स्वाभाविक लीडरशिप। देखिए, मैं कहता हूं कि छात्र नेता जीत के प्रति आश्वस्त है। देखिए, छात्र नेता जो होता है वो जातिवादी नहीं होता है, छात्र नेता है वो क्षेत्रवादी नहीं होता है, संप्रदायवादी नहीं, वो उसके अंदर राष्ट्र के प्रति ज़्यादा उसका समर्पण होता है। जीत के प्रति आश्वस्त है। देखिए, जीत और हार को भी नेता नहीं लड़ता, उसके कार्यकर्ता लड़ते हैं। और मुझे अपने कार्यकर्ताओं पर मेरे अभी जाने से पहले, अभी मैं बलिया पहुंचा नहीं हूं, अभी मैं लखनऊ में हूं, लेकिन वहां के लोगों में आप पता करिए कि कितना उत्साह है। बलिया के लोग, बलिया परिवर्तन की धरती है। मैं आपको बताऊं कि माननीय मोदी जी भी 2014 में उनकी अंतिम सभा बलिया में हुई थी, और 10 मई
14 को उनका सभा अंतिम हुई, उस पर उन्होंने कहा था वहाँ भाषण में कि मैं बलिया में वोट मांगने के लिए नहीं आया हूँ कि एक MP हमको बना दीजिए, हमारे पार्टी को बना दीजिए। मैं बलिया, ये परिवर्तन की धरती है। तो परिवर्तन की धरती है, आप वहाँ से जीत के लिए उम्मीद लेकर के जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं पर भरोसा है। तो ये हैं दयाशंकर सिंह, छात्र राजनीति से निकले लेकिन अब उनको बलिया से एक मौका पार्टी ने दिया है और साफ तौर पर उनका कहना है कि कार्यकर्ताओं पर उनको भरोसा है। जो पार्टी में और चीज़ें हैं, सुरेंद्र सिंह की नाराज़गी, उस पर भी उनका कहना है कि वो मान जाएंगे और साथ ही किसी भी तरह का कोई भी फैक्टर आनंद स्वरूप शुक्ला को उस सीट से हटाया गया है, दूसरी सीट दी गई है, तो उसका भी असर नहीं पड़ेगा। जीत के प्रति आश्वस्त हैं और इनका ये कहना है कि स्वाति सिंह भी वहाँ प्रचार करेंगी, पार्टी उनको जो भूमिका देगी उस भूमिका में उसका निर्वहन करेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।